नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया प्राइड टुडे के इस नए वीडियो में। और आज हम देख रहे हैं बिहार रिपोर्ट। आज की खबर 2025 बिहार चुनाव की तैयारियों और ताजा हालचाल, सीट बंटवारे से लेकर सुरक्षा, मतदाता सूची विवाद से लेकर सर्वे रुझान, आइए जाने हर दिशा से अपडेट। चुनाव आयोग ने तय किया है कि बिहार की विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर 2025 को 2 चरणों में होगा और मतगणना होगी 14 नवंबर को। सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और चाबी होगी 122 सीट पाने की। यह पहली बार नहीं कि चुनाव समिति ने बड़े सुधार किए हैं, लेकिन इस बार ईसीआई ने कई नई पहल और व्यवस्थाओं लागू की हैं ताकि चुनाव अधिक सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी हो। ईसीआई ने बिहार में पिछले 22 वर्षों में पहली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया लागू की है, जिससे मतदाता सूची को शुद्ध करने का दावा किया गया है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि एसआईआर के माध्यम से सूची से कई नाम हटाए गए और कई नए जोड़े गए, लेकिन इस प्रक्रिया को कई गंभीर आपत्तियां मिली हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि लाखों नाम हटाए गए हैं, विशेषकर सीमांचल और गोपालगंज जैसे इलाकों में। उदाहरण के लिए सीमांचल क्षेत्र से 7.7% नाम काटे और गोपालगंज से 12.3% नाम सूची से हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिया है कि हटाए गए नामों की सूची और वजह को सार्वजनिक करे और समय समय पर जनता को जानकारी दें। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 1200 से अधिक केंद्रीय अर्धसैनिक बटालियनों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ईसीआई ने 18 नई पहलों की शुरुआत की, जैसे मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाकर 1500 से 1200, मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था और डिजिटल प्लेटफॉर्म समेकन। बिहार पहला राज्य बन गया है जहां सभी मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदान निर्धारित किए गए हैं, जिससे भीड़ कम हो, कतारें छोटी हो और व्यवस्था सुगम हो। एक और दिलचस्प पहल, ईसीआई ने मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा सुविधा, मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी शुरू की है, ताकि मतदान बिना कतार में खड़े हुए औपचारिक रूप से किया जा सके। दोनों बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस अभी सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं कर पाए हैं। बीजेपी ने एलजेपी के चिराग पासवान के साथ बैठकर शुरुआत कर दी है, क्योंकि एलजेपी ने मांग रखी है कि उन्हें 40 सीटें मिलनी चाहिए, जबकि बीजेपी ने साबित किया है कि 25 सीटें। सीपीआई ने आरजेडी द्वारा दिए गए 19 सीटों से प्रस्ताव अस्वीकार किया, अपनी मांग बढ़ाकर 40 से 45 सीटों की है। यह विवाद ग्रैंड अलायंस ने तनाव बढ़ा रहा है। जेडीयू के विराट नेता लल्लन सिंह की 5 सीटों पर मजबूत पकड़ मानी जा रही है। ये सीटें शायद अन्य पक्षों की संख्या से बाहर रहेंगी। वामपंथी दलें ने 35 सीटों की मांग की है और तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। आईएएनएस मैट्रिक्स सर्वे के अनुसार 57% उत्तरदाताओं ने कहा कि मोदी का प्रभाव चुनाव में बहुत बड़ा होगा और 8% ने कहा कुछ प्रभाव होगा। बीजेपी को सर्वे में 35% ने अच्छी सरकार देने वाली पार्टी माना, जेडीयू को 18%, आरजेडी को 13%, जनस्वराज को 8%, कांग्रेस को 2% मिली। मुख्यमंत्री पद की रेस में नीतीश कुमार 42%, तेजस्वी यादव 15%, प्रशांत किशोर 9%, अन्य दावेदार 8% या कम। सरकार की कानून व्यवस्था नीति को 73% लोगों ने संतोषजनक बताया, 42% बहुत संतुष्ट, 31% संतुष्ट। मुफ्त ऊर्जा योजनाओं 125 यूनिट बिजली को 61% ने बहुत लाभदायक कहा, 9% ने कुछ लाभदायक कहा। औद्योगिकी और रोजगार, युवा बेरोजगारी और विकास की धीमी गति मुद्दा है। सामाजिक न्याय और पिछड़ी जनजातियां ये चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं। भ्रष्टाचार और जवाबदेही, दावे और आरोप हर दल में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कम मतदान केंद्र, दबाव और सुविधा, 1200 मतदाताओं की व्यवस्था और मोबाइल जमा सुविधा जैसे सुधार इससे जुड़े हैं। मतदाता सूची विवाद, हटाए गए नामों पर असंतोष, विशेषकर सीमांचल और दूर दराज इलाकों में। 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ राजनीतिक सत्ता की लड़ाई नहीं, यह राजनीतिक भविष्य, सामाजिक संतुलन और जनता की अपेक्षाओं का महासंग्राम है। एनडीए का एकजुट फ्रंट, विपक्ष की गठबंधन चुनौतियां, प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ी, कई अक्षर मिलकर यह कहानी गढ़ेंगे। मतदाता सूची विवाद से लेकर सुरक्षा तैयारियों तक हर कदम मायने रखेगा। आप देख रहे हैं इंडिया प्राइड टुडे और जैसे ही हमें नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।